हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप टूल के बारे में। जैसा कि मैं अभी कंट्रोल टी प्रेस करके करेक्टर का जो पैनल है वो लेके आ रहा हूँ, या फिर हम विंडो में जाके टाइप में जाते हैं करेक्टर। ठीक है दोस्तों, अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ टाइप टूल के ऊपर मैं गया, यहाँ पे कुछ मैं टाइप कर लिया। जैसा कि चलो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ वर्सेस, मेरे चैनल का नाम ही टाइप कर लेता हूँ। अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जाते हैं टाइप में। यहाँ पे ओल्ड प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर में फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट है, जैसा कि फर्स्ट जो टेक्स्ट है उसका शो हो रहा है। जैसा कि ओल्ड मैंने प्रेस किया, ओल्ड को छोड़ दिया। ठीक है, देखिए खत्म हो गया। ओल्ड प्रेस किया, अगर मैं ओल्ड टी करूंगा तो टाइप टू का जो पैनल है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मोर फ्रॉम अडोब फाउंड, अडोब का जो लाइब्रेरी है फाउंड वाला, ये वहाँ पे देख जाएगा। अगर आपने जो है वो उसकी अडोब के सॉफ्टवेयर के सबसे सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो ये फिर आपको अडोब के जो लाइब्रेरी है वहाँ पे ले जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ़ॉन्ट आता है हमारे पास। फ़ॉन्ट जो हमने सेलेक्ट किया होता है ये वही आएगा जैसा कि ये रहा है। ठीक है, उसके बाद रिसेंट फ़ॉन्ट जो हमने यूज़ किए हैं है वो यहाँ पे शो कर रहा होता है। एरियल, नैरो, माइराइट प्रो, माइराइट प्रो, सेमी बोल्ड, मोंसेरात, मोंसेरात ब्लैक, एरियल बोल्ड। ठीक है, ये वाले जो रिसेंट हमने यूज़ किए हैं वो ये वाले यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद साइज़ आ जाते हैं हमारे पास। साइज़ हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है, देखिए 6-7 पॉइंट में साइज़ मिल रहे हैं। 6 से लेके 72 तक। ठीक है, और सेम हमें यहाँ पे भी मिल रहा है साइज़। ये देखिए यहाँ पे 6 पे 6 से लेके 72 तक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आती है हाँ, ग्लैप्स। ग्लैप्स क्या होता है ये देखिए। ये जो एक-एक वर्ड जो होता है जैसा कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी वर्ड आते हैं इस फ़ॉन्ट के अंदर में जो हम टाइप कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे दिए होते हैं उन्होंने। जो डिज़ाइनर जिसने फ़ॉन्ट डिज़ाइन किया हुआ है, तो ये देखिए ये पूरे फ़ॉन्ट के अंदर ये सारे उसके ग्लैप्स होते हैं। जो एक-एक वर्ड जो होता है जो मिलकर जो है पूरा पैराग्राफ वगैरह बनता है, तो वही उन्होंने दिया हुआ है। ये पता नहीं अभी ये कौन-सी वाली लैंग्वेज है, जैसा कि ये वाली है। ये कौन-सी वाली लैंग्वेज है? आई डोंट नो। तो ये इसका भी जो है वो दिया हुआ है उनका उन्होंने फ़ॉन्ट जैसा कि एबीसी होती है सेम मुझे ये भी कोई लैंग्वेज है जैसा कि अरबी होती है, उर्दू होती है, इंग्लिश होती है, तो ये भी कोई लैंग्वेज है। तो उन्होंने दी हुई है शायद क्विक स्पेनिश हो या डिच हो, वो उसी के रिलेटेड ये दी हुई है। ठीक है? उसी के उसके बाद हमारे पास आ रहा है पहले हमें फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद टाइप में जाके कन्वर्ट टू एरिया टाइप टूल है। तो ये देखिए ये एरिया के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो गया ये फ़ॉन्ट जो है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं इसको अनडू करा ताकि ये पुरानी शेप में चली जाए। उसके बाद हमारे पास जो आता है ये फाइंड फ़ॉन्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, हमें किसी ने फ़ाइल दी है तो उसके अंदर फ़ॉन्ट मिसिंग आ रहा है, तो फाइंड फ़ॉन्ट करेंगे तो हमें जो है ना वो बता देगा कि ये कौन-सा फ़ॉन्ट है, फिर हम उसका नाम गूगल पे जाके लिखें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है? डन किया। उसके बाद फिर टाइम में गया मैं चेंज केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपर केस करना है, हमें लोअर केस करना है। अपर केस में आपको दिखाता हूँ कौन सा होता है। ये फुल जो कैपिटल होते हैं उसको अपर केस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लोअर केस आता है, सब जो सब छोटे हो जाते हैं लेटर उनको लोअर केस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास टाइटल केस आता है। टाइटल केस जो पहला वर्ड है जो टेक्स्ट जो पहला फॉन्ट है वो सॉरी वर्ड है, तो वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी वर्ड स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टाइप में आता है हमारे पास सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सेंटेंस केस। इसमें क्या होता है कि देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अब अक्सेस को मैं 2-3 कॉपी कर लेता हूँ ना, तो अभी मैंने क्या किया, अभी पूरे को सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद टाइम में गया, टाइम में जाने के बाद केस केस सेंटेंस केस। तो ये देखिए इसने क्या किया, जो पैराग्राफ का पहला जो वर्ड है ना वो उसने बड़ा रखा, बाकी सारे छोटे कर दिए। ये देखिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास आता है स्मार्ट पंक्चुएशन।
इसमें हमें मिलता है कि जैसे जो स्मॉल एफ है उनकी जो रिप्लेसमेंट अगर हमने करनी है तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएट आउटलाइन। फॉर एग्जांपल अगर फॉन्ट को हमने आउटलाइन करना है, फॉर एग्जांपल हमें प्रिंट के लिए भेजनी है, तो क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अंदर जो भी फॉन्ट होंगे वो एक साथ ही जो है वो आउटलाइन हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ आउटलाइन कैसे होते हैं फॉन्ट। तो ये देखिए अभी ये शेप में कन्वर्ट हो गए हैं, अभी हम लोग इनको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने अंडू किया, कंट्रोल जेड किया, उसके बाद टाइम में गया, तो ऑप्टिकल मार्जिन अलाइनमेंट, इसका क्या करेगा, ये फॉन्ट की जो अलाइनमेंट होगी उनको चेक करेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। इसमें हम सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, आइफन ऐड कर सकते हैं, कोटेशन मार्क्स जो है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद इंसर्ट वाइट स्पेस कैरेक्टर होती है। वाइट स्पेस क्या होती है, ये वाली जो स्पेस होती है, ये वाली वाइट स्पेस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इंसर्ट ब्रेक करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर करेक्टर है उसका टूटा हुआ है, या फिर उसका जो है वो कुछ होता है टेढ़े मेढ़े जो फ़ॉन्ट होते हैं, जैसा कि सिग्नेचर फ़ॉन्ट होते हैं, ब्रश फ़ॉन्ट होते हैं, वो टेढ़े मेढ़े जो होते हैं उनमें अगर कुछ जो है वो एंकर पॉइंट जो जो है वो एक ही उसके साथ नहीं मिला होगा लाइन के साथ में, तो उसको ये सही करके देगा। शो हिडन करेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें क्या होएगा, ये देखिए, अगर मैं इसको कंट्रोल 3 करके जो है हाइड कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, इसको अगर हमने टाइप में गए शो हिडन करेक्टर कंट्रोल ऑल्ट आई करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम जाते हैं जैसे करेक्टर के पैनल में। ये वैसे मैंने टाइप टूल के अंदर जो है वो सिखाया होगा कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, तो फिर मैं अभी अभी फिर इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसा कि यहाँ पे हमारा जो फ़ॉन्ट का जो नाम है वो आ रहा होता है, अगर हमने चेंज करना है फ़ॉन्ट का नाम, जैसे कि मैं मोर से हाथ कर लेता हूँ अभी, तो ये देखिए ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे उसकी टाइप आ रही होती है, हमने रेगुलर करना है या बोल्ड करना है, इसको मैं रेगुलर करता हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ आता है फ़ॉन्ट का, मैं इसको 24 पे कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ की जो लाइनें होती हैं, जैसा कि मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने दूसरी कॉपी कर ली इसकी। ठीक है। यहाँ पे हम इन दोनों के दरमियान जो यहाँ पे स्पेसिंग है, ये आप देख रहे हैं ना, ये कम और ज़्यादा हो रही है, यहाँ से हो रही है। ठीक है। उसके बाद अगर हमने एक वर्ड की जो स्पेसिंग है वो कम करनी है, फॉर एग्जाम्पल यू और एक्स के दरमियान में हमने जो स्पेसिंग है उसको कम करना है, तो वो क्या करेंगे, ये देखिए, मैं थोड़ा सा ज़ूम करता हूँ फिर आपको पता चलेगा सही से। जैसा कि एक्स और एस के दरमियान जो स्पेस है उसको हमने कम करना है, तो कैसे करेंगे, मुझे मार्क्स फॉर एग्जाम्पल -10 जो परसेंट है वो कम करनी है, तो ये देखिए -10% ये कम हो गया। ठीक है। अगर मुझे इन दोनों लेटरों के दरमियान करनी है स्पेसिंग कम, तो क्या करूँगा, देखिए -10 किया तो ये मैं इन तीनों को पकड़ा था है, -25 किया तो ये देखिए सब में कम हो गई। ठीक है। उसके बाद अगर हमने लेटर की हाइट को बड़ा करना है तो हम क्या करेंगे, लेटर को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से हम कितना बड़ा कर सकते हैं देखिए पैराग्राफ के अंदर। ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको विड्थ में अगर बड़ा करना है लेटर को तो हम यहाँ से कर सकते हैं, नॉर्मली ये 100 के ऊपर ही होता है। ठीक है। उसके बाद अगर किसी लेटर को हमने ऊपर नीचे करना है पर जगह थोड़ा अलाइनमेंट उसकी सेलेक्ट नहीं हो, तो ये देखिए जो ऊपर जा रहा है यहाँ से ये नीचे जा रहा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्रिएट करना है इसको फॉन्ट को, तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से ये 180 डिग्री करना है, 120 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, 45 डिग्री करना है, तो यहाँ से हम ट्रेक कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए सब टाइटल अपर केस हो गया। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये देखिए पहला वर्ड कैपिटल है बड़ा और बाकी भी बड़े हैं लेकिन वो हाइट में छोटे हो गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस होता है ना, से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ए टू, जैसे कि टू को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। इसको सर इन सबको पहले मुझे बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है। अभी मैंने क्या कहा था, इन दोनों को बड़ा किया मैंने,
इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी खत्म, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको करने के लिए देखिए ऊपर चला गया, ठीक है। और इसको करता हूँ, ये नीचे आ गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर लाइन इसको देंगे तो वो दे सकते हैं, इसको अगर